हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप सो कि बढ़िया ही चल रही होगी। मेरी भी ठीक ठाक है। आज का मेरा टॉपिक था छायावाद। छायावाद और उसके बाद के दो चार कवि जो एक्स्ट्रा थे, लेकिन प्रगतिवाद तक नहीं पहुँचे हैं। छायावाद अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया है। आदिकाल से लेकर के छायावाद तक मैंने बहुत सारा पढ़ डाला, और जितने भी उसके सारे कवि हैं सारे एकदम मिक्स होकर खिचड़ी बन गए हैं। मतलब इतना भाईचारा है कि ये लोग अलग होना नहीं चाह रहे हैं, और मैं इनको करवा के मानूंगी। पढ़ाई करते करते टाइम पे जब लगने लगे कि जितना पढ़ रहा हूँ सब मिक्स हो जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो पढ़ा है कुछ याद भी नहीं हो रहा है, हाँ, और मतलब लिख तो नहीं पाऊँगा, हो गया अब नहीं होगा, तो फिर एकदम समझ लो एकदम सही पढ़ाई कर रहे हो। यही टाइम होता है ये जानने का कि मतलब मैं सच में अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसको मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है, सच में ऐसा ही होता है। जब ऐसी फीलिंग आने लगी तो समझो एकदम सही पढ़ रहे हो। फिलहाल मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा है। ये रहा मेरा पूरा छायावाद। छायावाद में इतना सारा मैंने लिख डाला है, फिर इसके बाद मुझे इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है और कौन सा बस ऐसे ही लिखा हुआ है। अब क्योंकि मैं हिंदी साहित्य पहली बार पढ़ रही हूँ तो मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद समझना पड़ता है इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा है। जैसे छायावाद पढ़ रहे हैं तो चार कवि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है कि इसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा इन सब की कुछ कुछ लाइनें याद कर लेनी है। ठीक, उसके बाद ये एक मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। और अब देखो क्या ही क्वेश्चन आ सकता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी इसमें मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रही थी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या नाम है उसका, राम की शक्ति पूजा भी इम्पोर्टेंट लग रही थी। इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ पंक्तियाँ याद कर लेते हैं, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि मैंने कौन सा कोर्स लिया हुआ है, और जो भी कोर्स लिया उसमें क्लास वगैरह चल भी नहीं रही है तो कोई मतलब है नहीं कोर्स लेने का, और जो अभी लेने का भी सोच भी रहा है तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। अभी कोर्स लेंगे 15-20 दिन में कौन सा कोई हिंदी साहित्य पढ़ा लेगा। एक साथ अगर उन्होंने 10-15 वीडियो लेक्चर्स, एक दिन में 10-10 वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। वैसे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, सेल्फ स्टडी भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इस समय कोर्स लेने का कोई कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने से पढ़ाई करने में ही एकदम मतलब बढ़िया है। टेलीग्राम के लिए मैंने टेलीग्राम का चैनल वो एक वीडियो के पिन मतलब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जिसको मन होगा तो वो ऐड हो जाए। फिर सब लोग अपना नोट शेयर करते हैं, देखते हैं कौन बढ़िया बनाता है, और थोड़ा सा टारगेट रहेगा कि मतलब ट्राई करके देख लेते हैं, हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, और क्या। वैसे कल से मुझे स्कूल जाना है तो कल मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरा दिन तो स्कूल में निकल जाने वाला है। फिर भी मैं देखती हूँ कि कितना हो पाता है, और फ़िलहाल इतना ही। कल का टॉपिक देखते हैं, मे बी मेरा प्रगतिवाद रहेगा, कल प्रगतिवाद पढ़ना है मुझे। कल तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।